अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे थे जो निश्चय के संबंध में, उसमें यहाँ पर हमारे आचार्यगण, हमारे पूर्वाचार्य श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज रूप गोस्वामी के इस उक्ति के लिए व्याख्यान करते हुए बतला रहे हैं। जो परमार्थ के पिपासु साधक होता है वो व्याकुल होकर सद्गुरु के चरणों में आत्मतत्व से जुड़ी हुई जो सिद्धांत है उनको श्रवण करता है। जैसे जैसे श्रवण करता है वैसे वैसे उसका चित्त निर्मल होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आगे बढ़ता चला जाएगा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आमना ही परमार्थ के संबंध में एकमात्र प्रमाण है। मतलब परमार्थ पद का जो प्रमाण है वो यही है कि गुरुदेव ने जो कहा वो ही है बस। जैसे लाइन ऑन रॉक है कि वो अटल है, यही विचार। और देखा जाए हमारे जितने भी आचार्यगण, हमारी परंपरा, वो इसी के विचार के आधार पे अपनी साधना में जुड़ा हुआ है। और स्वयं नारद जी महाराज भी इसी बात को बोल रहे हैं कि हमेशा गुरु की आज्ञा को बिना किसी विचार के पालन करो, सोचो नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, अपनी अल्प बुद्धि से सोचना नहीं। सोचने पर हम लोग पतित भी हो सकते हैं, शंका उत्पन्न होने पर हमारा अमंगल भी हो सकता है। अगर यद्यपि कई बार ऐसे होता है, किसी किसी के जीवन में ऐसे उत्कृष्ट
श्रेष्ठ गुरु प्राप्त नहीं भी होता है, लेकिन वो लोग भी अगर निष्कपटता से गुरु आज्ञा को पालन करने का प्रयास करते हैं तो वो जो अखंड गुरु तत्व है बलदेव, वो उन्हें कृपा करके सद्गुरु के आश्रय में लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद वो उनका शिक्षा शिष्य भी हो सकता है, दीक्षा शिष्य भी हो सकता है। उसका परमार्थ उसका कभी भी रुकेगा नहीं, क्यों गुरु एक तत्व है। कौन सा तत्व है? ये आश्रय जाति है। भगवान ही अपने आश्रय स्वरूप में गुरु बन के जीव के पास आते हैं। विषय स्वरूप में स्वयं भोक्ता बन के भगवान विराजमान है, सेव्य बन के विराजमान है। वही भगवान का एक विस्तार सेवक भाव में, आश्रय जाति के भाव में, गुरु रूप में अवतीर्ण होता है। इसीलिए एक निष्कपट साधक गुरु शब्द के साथ में जुड़ता है तो उसके ऊपर गुरु तत्व का कृपा सुनिश्चित रूप से होता है। अगर उसका गुरु सद्गुरु है जो कि उस परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी कृपा से उसका मंगल होगा ही। किसी कारण से अगर वो सद्गुरु नहीं है तो भी शुद्ध धारा के अंदर गुरु तत्व का आश्रय ग्रहण करके निष्कपट साधना करने के कारण जो मूल गुरु है स्वयं कृष्ण, मूल गुरु जो कि बलदेव स्वयं, जगत गुरु तो कृष्ण है और कृष्ण का विस्तार जो बलदेव है, वही आश्रय विग्रह जो मूल गुरु है, उनका कृपा से वो निष्कपट साधक सही दिशा में चला जाएगा, नुकसान नहीं होगा, मंगल कभी भी नहीं होगा। इसीलिए बोला कि निश्चय कर लो और दृढ़ता के साथ जो शब्द तुम्हें गुरुजी बोल रहे हैं उसको समझकर उसके ऊपर चलने का अभ्यास बनाओ, क्योंकि वही अमनय वाणी है, गुरुमुख वाक्य ही अमनय वाणी है, वही प्रमाण है, गुरुवाणी ही शास्त्र है। तो इसीलिए यहाँ बताया इसी प्रमाण का सहारा लेकर 9 प्रकार के जो प्रमेय है वो प्रकाशित हुए हैं। 9 प्रकार के प्रमेय प्रकाशित हुए हैं और यही प्रमेय जब शुद्ध चित्त में आविर्भूत होता है तो वही उसी का नाम है आत्म समाधि, उसी को कहते हैं। अभी जो हम लोग सुन रहे हैं प्रमेय मतलब एक थियरी है, थियरी इन रियलाइजेशन, वो जो है आत्म समाधि है। तो इसीलिए यही परमार्थ का मूलाधार है। आदमी का जो परमार्थ का जो मूलाधार यही आत्म समाधि है, मतलब एक प्रमेय की उपलब्धि। जो प्रमेय शास्त्रीय प्रमाणों के आधारित है, प्रमेय मतलब क्या होता है? ऐसा विचार जिसको प्रमाण देके सिद्ध किया हुआ होता है, उसी को प्रमेय कहते। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे वही व्यक्ति का परमार्थ का मूलाधार है। मतलब एक साधक के हृदय के अंदर ये जो प्रमेय है इनका प्रकाशित होना अत्यंत अनिवार्य बतलाया गया है। पहला प्रमेय, श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, श्री कृष्ण ही भगवान है। ये सबसे पहला विषय वस्तु है जो कि हम लोगों को समझना होगा। जैसे कल मैं एक विचार सुन रहा था, जिस हिसाब से वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि कृष्ण जैसे हिंदुओं के आराध्य देव है,
ये जो जाति पाति मत मतांतर विचारों को लेकर उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण चंद्र को खींचना, ये बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए कोई भी धर्म के विचार से, कोई भी धर्म के उपास्य जो उनके जो देव हैं या नहीं है, जो कुछ भी है, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सम के रूप में तुलना करना, ये बहुत बड़ा ही जघन्य अपराध है। क्योंकि भगवान किसी धर्म, किसी जाति, किसी विचार के आधार पे नहीं है। भगवान पूर्ण ब्रह्म है और भगवान इन सब चीज़ों से परे अवस्था में है। यद्यपि वो किसी धर्म को आश्रय दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र ईश्वर है, लेकिन वे स्वयं किसी के अधीन हो ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन अल्पज्ञ जीव बहुत सारे समाज के अंदर साधु की तरह वेश में रहने वाले, धर्म प्रचारक के रूप में रहने वाले भी कृष्ण को एक धर्म के अधीन जो भगवान है व्यक्तित्व के रूप में दर्शन करते हैं। ये वास्तविकता में बहुत बड़ी एक अल्पज्ञता है। इसलिए यहाँ पर बताया कि कृष्ण जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म तो ना स्त्री है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोले पहला प्रमेय यही है, श्री कृष्ण ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान है। ये जो गुरुमुख वाणी के द्वारा सबसे पहले ये समझा जाता है कौन है कि जो परमात्मा है भगवान श्री हरि, वही प्राणियों का एकमात्र उपास्य है, मतलब सेव्य है, आराध्य है और दूसरा नहीं है। हम अपने दिमाग लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा धर्म में ये है, उसका धर्म में वो है, ऐसा। लेकिन ऐसे जो अनुभूति प्राप्त महान आचार्य गण हैं, जो महज्जन हैं, वो बतलाते हैं कि नहीं, सभी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ही है। इसलिए उन्हीं के द्वारा ये जाना जाता है। क्या बोलते हैं, श्री हरि की पदनक ज्योति को निर्विशेष ब्रह्मवादी निर्विशेष चिंता द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं। वो लोग विशेषण रहित भाव से, निर्विशेष भाव से चिंतन भी करते हैं, सब कुछ उसी भाव से करते हैं। यद भावम तद भवति, जैसे भाव से दर्शन करने का कोशिश करते हैं, भगवान भी उसी भाव में उनके ऊपर कृपा करते हुए दर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए वो लोग ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं। और ब्रह्म निर्विशेष है, निराकार है, निर्गुण है, सब है। वे हरि ही अपने एक अंश से परमात्मा अथवा ईश्वर के रूप में उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है। भगवान ही फिर एक रूप में परमात्मा का रूप धारण करते हैं, जो कि सृष्टि स्थिति लय का कारक होते हैं। वो हम जानते हैं किस प्रकार से भगवान के कितने सारे विस्तार होते हैं, उन विस्तारों की क्या क्या क्रियाएं होते रहते हैं। वे हरि ही स्वयं कृष्ण है। वो जो हरि है कौन है? स्वयं कृष्ण। परमात्मा विष्णु है तथा उनका जो ज्योति है वो ही ब्रह्म है। परमात्मा कौन है? विष्णु है। विष्णु मतलब संपूर्ण चराचर जगत के अंदर सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उनका व्याप्ति नहीं है। और उनकी जो अंगकांति, उनके जो अंग कांति है वही ब्रह्म है। ये विशेषता है। सर्वशक्तिमान श्री हरि का तत्व विचार करने पर परब्रह्म संबंधी समस्त संदेह दूर हो जाते हैं। बोलते जब हम लोग भगवान श्री हरि के बारे में विचार करते हैं, उनके तात्विक रूप के बारे में
उनके तत्व के बारे में विचार करते हैं तो क्या होता है, परब्रह्म संबंधी समस्त जितने भी संदेह होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि परब्रह्म तो हरि का एक अंश है, विस्तार मात्र है। जिसने हरि को जान लिया उसके लिए ब्रह्म और परमात्मा को अलग से जानने की कोई वो नहीं रह जाता है। उसको अलग से कुछ उनको जानने के लिए कुछ साधन की जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान को जान लेने के बाद व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, उसके लिए सब सहज हो जाता है। क्या बोलते हैं, जब तक हृदय में संशय बना रहता है तब तक साधक प्राकृत ज्ञान के विपरीत एक निर्विशेष भाव ग्रहण कर ब्रह्म का अनुशीलन करता रहता है। जब तक हृदय में संशय है तो जो प्राकृत भाव, एकदम सहज भाव, उससे वो विपरीत दिशा में क्या करता है, जाकर निर्विशेष भाव को ग्रहण करके वो ब्रह्म का अनुशीलन करने लगता। वो भगवान का अनुशीलन करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता, आगे नहीं आता है। और फिर भगवान के जो अंश स्वरूप जो परमात्मा है उनके प्राप्ति के लिए अन्य योग साधनाओं का आश्रय ग्रहण करता है। अलग अलग प्रकार के जो योग साधनाएं, अष्टांग योग है और जो योग साधनाएं हैं, उनका कल्पना भी करना शुरू कर देता है। किंतु सब प्रकार से संशय रहित होने पर ही एकमात्र कृष्ण में निश्चल भक्ति उदित होती है। किंतु सब प्रकार से, हर प्रकार से संशय रहित होने पर ही कृष्ण में निश्चला भक्ति उदित होता है। संशय रखने से कृष्ण भक्ति नहीं होता है। संशयात्मा विनश्यति, हम लोगों ने कल परसों सुना था। कौन? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जो एक अज्ञ व्यक्ति है, अपने स्वरूप से संबंधित जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो जो व्यक्ति है, और जो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के प्रति श्रद्धायुक्त नहीं हो पाता है, उसी के अंदर संशय बना रहता। इसीलिए भगवान के बारे में, भगवत तत्व के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर बतला रहे हैं। भगवान को अच्छी तरह से समझने का चेष्टा करोगे तो ही तुम्हारे अंदर भगवान से जुड़ी हुई हर तरह की संशय का छेदन हो जाता है। नहीं है तो होगा नहीं। जब भगवान के प्रति संशय विनाश नहीं हुआ तो वो जो व्यक्ति है उन संशय को लेकर अपने पतन को ही स्वागत करता है। कई साल भजन में रहने के बाद भी शेष में उसके मन में यही भाव आता है कि कृष्ण जो है भोगी है, कृष्ण जो है वो लंपट है, कृष्ण जो है विषयी है। इस तरीके के भाव उसके अंदर आता। भगवान इसीलिए बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा। ये मूढ़ व्यक्ति कौन है? ये सारे संशयात्मा ही मूढ़ व्यक्ति है। ज्ञान तो है लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं है, उसका कोई दिशा नहीं है। अभी एक सोचता है, बाद में कुछ और सोचता है, कुछ और समझता है। आगे ही दुर्भाग्य है। जितना सुनते हैं उसमें से कितना समझते हैं इसका कोई भरोसा होता नहीं, और जितना समझते हैं उसको कितना हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं उसके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं, और जो अप्लाई किया उसको कितना हम लोग रियलाइज कर पाते हैं
खेल नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर बताया, ध्यान से जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में आश्रय लेने का चेष्टा करेगा, अभी आश्रय लिया नहीं है, लेने का प्रयास कर रहा है निष्कपट भाव से। वो प्रयास कैसे बोलते हैं, उनको समझने का, उनकी सेवा का, उनके जाप का, तब हरिनाम की कृपा से, सेवा की कृपा से व्यक्ति के सारे संशय ध्वंस होते हैं। तब जाके उसका वास्तविकता में जो भक्ति है वो आरंभ होता है। उसका वास्तविकता में जो भक्ति, जो निश्चला भक्ति है, उस समय उसके अंदर आरंभ होता है। हम लोग भक्ति करने के लिए, उस भक्ति महारानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भूमिका की साधना कर रहे हैं वर्तमान। ये एक भूमिका की साधना है जिससे हम पर उनका कृपा हो और कृष्ण के चरणों में हमारा सुदृढ़ श्रद्धा हो, जिससे कि कृष्ण भक्ति को हम लोग प्राप्त कर सके। क्योंकि भक्ति अगर प्राप्त हो गया, फिर उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में कुछ और प्राप्त करने के लिए अवशेष नहीं रहता है कि बाकी रह कुछ और भी बाकी है वाली जो विचार वहाँ पर नहीं रहता है। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। भागवत जी में बता दिया, ये जो अद्वैत ज्ञान तत्व, यद्यपि ये 3 रूप में है, तीनों एक ही है, ये तीनों एक वस्तु है। इसीलिए बताया, यही अद्वैत ज्ञान तत्व 3 रूप से प्रकाशित होता है। वो दर्शन करने वाले जो साधक होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक निर्विशेष ब्रह्म के रूप में उपासना करता है तो उसको वही अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रह्म स्वरूप में दर्शाता है। एक योग साधनों के माध्यम से, अष्टांग योग इत्यादि योग साधनाओं के माध्यम से परमात्मा के रूप में, जो कि सृष्टि स्थिति लय कारक के रूप में, उसके मूल कारक के रूप में दर्शन करने का प्रयास करता है, उसको उस रूप में कृपा करते हैं। और जो स्वयं भगवान को भगवान की तरह समझने का प्रयास करता है, उसके ऊपर भगवान स्वयं ही कृपा करते हैं। इनमें विशेषता ये है कि जो ब्रह्म को समझने वाला व्यक्ति, ब्रह्म को अनुभव करने वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो भगवान को भी अनुभव करेगा, लेकिन जो भगवान को अनुभव किया हुआ व्यक्ति, वो परमात्मा और ब्रह्म को अनुभव करना उसके लिए कोई विशेष वो महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उसने सबका जो मूल आधार है भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं को वो समझ चुका है। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जी, उनको जान लेने के कारण ब्रह्म परमात्मा आदि को जानना उनके लिए कोई कठिन नहीं होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो ब्रह्म भी कृष्ण है, परमात्मा भी कृष्ण है, भगवान तो कृष्ण है ही है। ये कैसे समझ में आएगा? वो बोलते हैं, गुरुदेव के मुख से सुनी हुई वाणी को अपने जीवन में डालकर आचरण करने से समझ में आएगा। द्वितीय प्रमेय के बारे में यहाँ बतलाया जा रहा है। श्रीहरि अचिंत्य शक्ति संपन्न है। दूसरा प्रमेय क्या है? भगवान श्रीहरि जो है वो अचिंत्य शक्ति संपन्न है। आम्नय के आधार पर द्वितीय प्रमेय का विचार हृदय में उदित होता है। ये भी आम्नय के आधार पे ही होता है, उसके आधार के बिना नहीं होगा। क्या कि ये
हृदय के अंदर उदित होता है कि श्री कृष्ण अचिंत्य शक्ति संपन्न है, हमारी चिंता से परे है, ऐसे शक्ति के द्वारा संपन्न भगवान है। परब्रह्म श्री हरि स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति संपन्न है। वे अपने एक शक्ति के द्वारा जीव के अस्फुट ज्ञानधार क्या बोलते हैं पर ब्रह्म के रूप में प्रतिभात होते हैं। वो क्या अपने एक शक्ति के द्वारा, अनंत शक्तियों में से एक शक्ति के द्वारा जो जीव का क्या बोलते हैं, ये जो अस्फुट ज्ञानाधार मतलब क्या है, जो विकसित ज्ञान का धार जो प्रस्फुटित नहीं हुआ है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, ब्रह्म के रूप में प्रकाशित होता, मतलब वो कृपा करके उस ज्ञान को प्रस्फुटित कराते हैं, अंकुरित कराते हैं। इसी शक्ति का नाम निर्विशेष शक्ति है। फिर वो अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा ब्रह्म और परमात्मा को क्रोडीभूत कर अपने भगवत्ता का प्रकाश करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ब्रह्म के रूप में प्रकाशित करते हैं, करने के बाद क्योंकि वो अचिंत्य शक्ति संपन्न है, जो इच्छा वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा शक्ति में सीमित अवस्था है, और ये नहीं है कि उनकी जो क्रिया है उसके अंदर किसी भी प्रकार की सीमा है, बोलते कुछ नहीं है। वो शेष में क्या करते हैं, जब अपने भगवत्ता का रूप को प्रकाशित करना होता है, उसी के अंदर वो ब्रह्म और परमात्मा का जो उनका रूप है, उनका जो भाव है, उसको उसके अंदर समेट कर छिपा कर, मतलब उनको छोड़ कर के नहीं। इसलिए जब भगवान का प्रादुर्भूत होना, तो भगवान का परमात्म रूप का और ब्रह्म रूप का भी वहाँ पर आना हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रकाशित हो, वो व्यक्त रूप से हो। तो इसीलिए बोलते हैं जब उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करना है, उस समय वो ये दोनों ही रूपों को अपने अंदर रखकर, मतलब उनको भी साथ में लेकर के वहाँ पर अवतरित होते हैं। जब ब्रह्म के रूप में आते हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होते हैं, निर्विशेष शक्ति के रूप से होते हैं। लेकिन जब वो वही भगवान के रूप में आते हैं, तब वो सविशेष शक्ति का रूप हो जाता है। यही वहाँ का विशेषता है। ये दोनों ही जो शक्तियाँ हैं, ये भगवान के अंदर नित्य वर्तमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक है एक नहीं, दोनों ही रहते हैं भगवान के अंदर। रहने पर भी सविशेष शक्ति का बल अधिक देखा जाता है। वो दिखाई पड़ता है कि जो सविशेष शक्ति का जो बल है वो अधिक है। पारस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभावकी ज्ञान बल क्रिया च। ये जो उपनिषद के अंदर श्वेतेश्वर उपनिषद के वाक्य है, ये क्या बोलते हैं, उस पराशक्ति की संधिनी, संविद और आह्लादिनी नाम के 3 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये तीनों शक्तियां भक्तों को सहज ही ज्ञानगम्य हैं, ज्ञानगम्य होती है। भक्तों के लिए ये तीनों ही दुर्लभ नहीं होते।
भक्तों के समझ के लिए, भक्तों को इन चीज़ों के लिए मुश्किल नहीं होता, ये उनके सहजता से समझ में आ जाते हैं। ये तीनों शक्तियाँ जो कि पराशक्ति है भगवान का, उसका ही ये 3 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। तो इसलिए बोलते हैं वो भक्त के लिए आसान हो जाता है समझ पाना। ये जो संधिनी शक्ति के रूप में बलदेव, संबित शक्ति के रूप में कृष्ण, आह्लादनी शक्ति के रूप में श्रीमती राधिका जी, हम लोग उनके बारे में सुनते हैं। तो ये जो जितने भी तत्व हैं भगवान का, ये उसके लिए, एक साधक के लिए कठिन नहीं होता, और एक भक्त के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता। इसलिए जब भक्त आमने के आधार पे साधन करना शुरू करता है, वो भगवान की ये जो अचिंत्य शक्तियाँ हैं, ये पराशक्ति है, ये सब बड़े अच्छे तरीक़ा से समझ लेता है कि ये सर्वशक्ति संपन्न है। तृतीय प्रमेय के बारे में बतला रहे हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण रस स्वरूप है। कृष्ण कौन है? रस स्वरूप है। परब्रह्म श्री कृष्ण परम अप्राकृत रस है, जिस रस के प्रभाव से चित अचित उभय जगत उन्मत्त हो उठता है, वही श्री कृष्ण का स्वरूप है। चाहे वो चित जगत हो, चाहे अचित जगत हो, चाहे कुछ भी हो, श्री कृष्ण के रस के प्रभाव से वो क्या होता है? उन्मत्त हो जाता है। कृष्ण रस का अगर अनुभव हुआ, मतलब है कि वो उस रस में विभोर होना सुनिश्चित है। ये विशेषता है। और तो और कृष्ण का अगर रस है तो कृष्ण का संबंध ज्ञान ना होने के बाद भी वो रस के प्रभाव से ही वहाँ पर एक तरह का क्या बोलते हैं, एक तरह का वो जो उन्मत्त अवस्था है वो आ जाता है। अब कृष्ण ही सर्वाकर्षण स्वरूप है। आकर्षण किसी में भी नहीं है। आकर्षण किसी में होता तो मरने के बाद भी वो आकर्षित करता, लेकिन जब वस्तु जड़ स्वरूप में पड़ा है तो उसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है। लेकिन जब चेतनता के रूप में प्रकाशित है तो उसमें निश्चित रूप से आकर्षण होता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से कोई भी अवस्था है, वहाँ पर अगर भगवान का रस है, भगवान का उपस्थिति है, अंश रूप से ही सही, कला रूप से सही, या अंश के रूप से ही सही, लेकिन वहाँ पे निश्चित रूप से आनंद का अनुभव होता रहता है। उसकी गहराई जब कोई साधक उसको समझने का चेष्टा करेगा तो उसको मूल में भगवान का ही कृपा दिखाई देगा। व्यक्ति वहाँ तक जाकर के अपने आप को सीमित कर लेता है, लेकिन जब वो उस अवस्था से बाहर निकलकर आगे बढ़ने का चेष्टा करता है, समझने का प्रयास करता है, तो उसको वहाँ पर भगवान का ही रस दिखाई पड़ता है। भगवान का ही कृपा अनुभव होने लगता है। रस मतलब आनंद, कृष्ण आनंद। कृष्ण की उपस्थिति से ही कृष्ण का आनंद है। इसीलिए क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं उस निराकार निर्विशेष
जो ब्रह्म है उसका जो मूल मैं ही हूँ, उसका आधार मैं ही हूँ, और वही ब्रह्म के अंश से ही ये संसार है। वा इमानी भूतानी, ब्रह्म से ही जो कुछ भी हुआ है वो सब ब्रह्म से ही हुआ है। इसलिए ब्रह्म वास्तविकता में भगवान का ही एक रस स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है। और ब्रह्म जहाँ भी व्याप्त है, वो कोई भी जगत क्यों ना हो, वहाँ पर भी एक तरह का आनंद का लहर रहता है। इस परम रस के प्रभाव से ही चिद और जड़ जगत में अनंत विचित्रताएं हैं, अनंत प्रकार की विचित्रताएं, जो चित्र विचित्र चीज़ें जो देखने में आता है, लीलाएं, घटनाएं, वैचित्रता जो कुछ भी है, वो सब बोलते हैं केवल और केवल इस परम रस के प्रभाव से ही है, और कोई कारण नहीं है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो